नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यस, आई एम सैड। यस, आई एम बिट एंग्री because string video was removed. No, because we have a selective agenda about freedom of expression. What is the freedom of expression? The best example shown by Chinese government today. They have officially banned BBC and they said BBC is making agenda. BBC is doing agenda journalism. So who are else in India doing agenda journalism? We'll focus on this video and we'll talk why liberals melt down after string video. तो दोस्तों, स्ट्रिंग के वीडियो में ऐसा क्या था जिसने लिबरल को हिला के रख दिया? लिबरल समाज तबके की फंडिंग के बारे में स्ट्रिंग रिवील करता है। स्ट्रिंग बताता है कि अगर मैं इस एक्सपोज के बाद जीवित नहीं रहता हूं तो मेरी मौत के जिम्मेदार परी नेटवर्क, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल, द वायर और अल्ट न्यूज जैसे होंगे। आपको एक बात बता दूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में यह चीज आती है कि अगर आप किसी के साथ डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उस पर संदेह रखते हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु, नमस्कार, मैं मैग्सेसे अवार्डधारी, माय नेम इज गौरी लंकेश अवार्डधारी ऑल्सो, यू विल नो हु इज ही। जस्टिस लोया के ऊपर उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करते हुए लगभग 6 एपिसोड कर दिए एंड ही वॉज स्क्रैचिंग बैक ऑफ द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, द कार्मा मैगजीन और अल्ट न्यूज को लगातार रवीश कुमार प्रमोट करते हैं और रवीश कुमार को प्रमोट करते हैं स्क्रॉल, द क्विंट, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री। ये तमाम नेटवर्क क्यों है ऐसा? एक दूसरे के पीठ को क्यों खुजा रहे हैं? वी विल फाइंड द आंसर। इन न्यूज पोर्टल्स को फंडिंग आ रही है जॉर्ज सोरस से। जॉर्ज सोरस कौन है? ये वही आदमी है जिसने एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी एंटी सीएए प्रोटेस्ट के बहाने, जो इन प्रोटेस्टर्स को समर्थन देकर के, और कहा था कि हजारों लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला ये बिल है। वाह! जॉर्ज सोरस की इस प्रोपेगेंडा को लगातार भारतीय मीडिया में किसने पुश किया था? सेम नेम, द वायर, अल्ट न्यूज, रवीश कुमार, एनडीटीवी, स्क्रॉल, क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री। इन एजेंसियों ने बताया था कि देखिए, मोदी की इस बिल को लेकर के जॉर्ज सोरस नामक इन्वेस्टर ने आलोचना की है। तो चलिए, जॉर्ज सोरस इन्वेस्टर्स की जब बात हो रही है तो एक बार हम फिर से बात करते हैं ग्रेटा टूल किट के ऊपर कि ग्रेटा टूल किट में जब एक वेबसाइट आता है आस्क इंडिया वाई, इस वेबसाइट का नाम ठीक से समझिएगा, आस्क इंडिया वाई, इसको क्रिएट करता है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। लेकिन जब आप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उसके इंस्टाग्राम लिंक पे जाएंगे तो आप पाएंगे 8 अक्टूबर 2020 को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन प्रो खालिस्तानी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। यस, ये एक डॉट करेक्ट कर लीजिए, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन 8 अक्टूबर 2020 को प्रो खालिस्तानी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। अब ग्रेटा टूल किट को किस प्रकार से ये प्रमोट कर रहे थे, यही वेबसाइट ऑनर्स ये भी समझने की जरूरत है जो स्ट्रिंग ने अपने वीडियो में रिवील किया। यहां पे स्ट्रिंग से एक गलती हुई है। स्ट्रिंग ने कहा है कि सिर्फ ये किसान आंदोलन की कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने वाले पोर्टल है। नहीं, इनमें से कई नाम 2002 से लगातार कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो या फिर रवीश कुमार जैसे लोग हो। मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी कॉन्स्पिरेसी लगातार जारी है, मगर एंटी सीएए के नाम पे जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी हमने देखी है वो इस देश में आज तक नहीं हुआ है। सदन के द्वारा, सदन के चयनित लोगों के द्वारा पास किया गया एक संवैधानिक बिल जिसका प्रोटेस्ट ये सड़कों पे कर रहे थे, और इसको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस किसान आंदोलन के अलावे कब कब प्रोपेगेंडा ये नरेट करते हैं। एक ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि ये तमाम मैगजीन, चाहे कारवा हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज क्लिकिंग इन हो या एनडीटीवी हो, द वायर हो, अल्ट न्यूज हो, ये सब के सब
राजदीप सरदेसाई के साथ फार्मर प्रोटेस्ट में उसके द्वारा बोले गए झूठ के साथ खड़े हो गए। उसका एक और कारण था कि दवायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन ने भी वही झूठ फैलाया था कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ किसान नवनीत पुलिस की गोली के द्वारा मारा गया था। और यह झूठ तब फैलाया जा रहा था जब 26 जनवरी 2021 को पूरे लाल किला के सामने ये तांडव कर रहे थे। इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता था? इनका सिर्फ एकमात्र मकसद था कि पुलिस किसी भी प्रकार से आंदोलनकारियों पे गोली चलाए ताकि हम अपनी गिद्धों वाली राजनीति पॉलिटिक्स शुरू करें। कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है। मेड़ की ऊंचाई बहुत नहीं होती, घुटने के बराबर या उससे कम होती है। दिल्ली की सीमा पर जमे किसान शहर के भीतर ना आ जाएं, इसके लिए सरकार मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। पिछले 2 महीने में बैरिकेड में जो बदलाव आया है, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने कर्नल एम एन रॉय का नाम सुना है, या कितने लोगों को कर्नल एम एन रॉय याद है? ये वही कर्नल एम एन रॉय है जिनको बुरहान वानी ने मार दिया गया। अब शेयर प्रोपेगेंडा देखिए। बुरहान वानी के फादर का इंटरव्यू न्यूज लॉन्ड्री लेता है, लेकिन कर्नल एम एन रॉय की बेटी का इंटरव्यू आपको न्यूज लॉन्ड्री पे नहीं मिलेगा। एनडीटीवी दवायर ये बताने की कोशिश करते हैं कि बुरहान वानी एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था। गरीब हेडमास्टर जिसकी सैलरी 70,000 रुपए पर मंथ है कश्मीर, जम्मू कश्मीर एरिया में। उप्स, गरीब हेडमास्टर। यार, गरीबी की परिभाषा बदल दो। इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गरीबी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के चैंपियन आपको दवायर की आरफा खानम के बारे में बताते हैं। आरफा खानम इमाम त्रिवेदी, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक इमाम है, उसने राहुल गांधी के ऊपर एक जोक क्रैक किया था जब उन्होंने सदन में आंख मारा था। शी यूज्ड द टर्म भारत का इंटरनल इशू है। तो इसके ऊपर रवीश कुमार भारत के एक इंटरनल आंतरिक एपिसोड के बारे में ज्ञान देते हुए पूरा का पूरा एक एपिसोड चला देते हैं। बताते हैं कि कौन सा मामला भारत का आंतरिक मामला है, कौन सा मामला भारत का बाहरी मामला है। यही नहीं, आरफा खानम जिसको अरेस्ट करने की बात कर रही है, मगर वही रिहाना के मामले पे वो जी भर भर के कंगना रनौत को गाली देती हैं। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ जब महाराष्ट्र की सरकार इन्वेस्टिगेशन बिठा देती है उनके ट्वीट्स भर के लिए, तो आरफा खानम शेरवानी चुप हो जाती है। यह बताता है, डॉट्स कनेक्ट करता है कि हां, दवायर की पत्रकारिता एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू और हिंदू नफरत से भरी हुई है। हिंदू नफरत से भरी हुई ये पहला इंसिडेंट इनमें से एक का नहीं है। ये लगातार स्मैश ब्राह्मण पैत्रियाची के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण पैत्रियाची के बारे में बात करते करते भारत के जज के द्वारा भारत के कानूनी प्रक्रियाओं से गए हुए जेल में लालू यादव के समर्थन में दवायर की आरफा खानम शेरवानी ट्वीट करती है। आपको बता दूं, आरफा खानम शेरवानी लालू प्रसाद यादव और ये माओसिस्ट क्या है, बिहार के जहानाबाद के पास सेनारी नामक एक गांव है। सुनिएगा दोस्तों, बिहार के जहानाबाद के पास सेनारी नामक एक गांव है। वहां पे 40 सवर्णों को माओसिस्ट टेररिस्ट, माओसिस्ट लिबरल ने शूट कर दिया था, उनका गला काट दिया था। बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उस गांव में विजिट तक नहीं करते हैं।
उस गांव में विजिट तक नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये तबका हमारा वोटर नहीं है। अब आप समझिए कि प्रतीक सिन्हा के फादर एक झूठी खबर चलाते हैं और कहते हैं कि दंगा पीड़ितों से नरेंद्र मोदी 35 दिन तक मिलने नहीं गया था। यह पूरा का पूरा एक झूठ क्रिएट किया गया था और उनकी पोर्टल का नाम था गुजरात ट्रूथ, जिसके बेटे प्रतीक सिन्हा इस वक्त अल्ट न्यूज चला रहे हैं। दोस्तों, मैं स्ट्रिंग का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग ने जिस प्रकार से ट्रूथ को रिवील किया, एनालिसिस मैरी और जॉर्ज सोरस के फंडिंग कनेक्शन और किस प्रकार से इसी बंदी ने फंड करने की बात कही थी उन मीडिया पोर्टल हाउसेस की, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा हूं वीडियो में, या द स्ट्रिंग ने अपने वीडियोज में बताया था। इसके बाद इस प्रकार का लिबरल मेल्टडाउन हुआ और ये सह नहीं सके अपने ऊपर हुए एक्सपोज को, और इन्होंने इस वीडियो को YouTube से हटवा दिया। पहली बार नहीं है जब YouTube इस प्रकार के कंटेंट को रिमूव कर रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने कई बार जो है लेबर पार्टी के खिलाफ एक्सपोज किया था YouTube पे, तो YouTube ने कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ब्रिटेन की है उसके कंटेंट हटा दिए थे। हो सकता है मेरा भी वीडियो रिमूव हो जाए, डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, हाथ जोड़ के मैं इतना ही कहूंगा कि इस वक्त स्ट्रिंग और उनके टीम की जान भी खतरे में है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं जिस प्रकार का खेल और षड्यंत्र भारत विरोधी लोग भारत के खिलाफ लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के लोग हों, और जिस प्रकार से खालिस्तान के मूवमेंट को लगातार ये प्रमोट कर रहे हैं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि भारत इस वक्त बहुत ही खतरे में है। इंडिया इज इन डीप डीप ट्रबल। जय श्री राम।